हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कल्पी टिप्स। हर बार की तरह नई ट्रिक के साथ मैं आई हूँ। इस बार की वीडियो में हम देखेंगे 40 साइज का 4 टक्स का ब्लाउज का पेपर ड्राफ्टिंग। इसके लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड का पेपर लिया है, वैसे वाला और एक लेना है पीस हमें, स्केल, मेजरमेंट टेप, मार्कर और सीजर। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डबल फोल्ड पेपर का एक पीस लेना है और फर्स्ट मेजरमेंट जो रहेगा फुल लेंथ रहेगा। ब्लाउज का फुल लेंथ जो है 14.5 इंचेस का है और प्लस उसमें हमें 0.5 जो है हाफ इंचेस ऐड करना है। तो उसी हिसाब से हमें पूरा मेजरमेंट फुल लेंथ का 15 इंचेस पे मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर के साइड में जो पॉइंट है उसको नाम देंगे 0 और डाउन में जो पॉइंट है उसको नाम देंगे 1। नेक्स्ट हमें 0 पॉइंट से डाउन साइड में 5.25 मार्किंग करना है, मतलब 5.25 इंचेस तक मार्किंग करना है और इस पॉइंट को नाम देना है 0.2। और ये जो 0.2 है उसके आगे हमें थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेना है। 0.2 से आगे हमें यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंचेस मार्किंग करना है और चेस्ट का 4th पार्ट है 40 इंचेस प्लस हमें हाफ इंचेस ऐड करना है। 40 का 4th पार्ट है 10 इंचेस प्लस 0.5, मतलब 10.5 इंचेस का मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस पॉइंट को नाम देंगे 0.3। अभी हमें 0.1 से आगे कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंचेस का मार्किंग करना है और कमर जो है 36 है, उसी हिसाब से 4th पार्ट 9 इंचेस प्लस 1 इंचेस, इसी हिसाब से 10 इंचेस का मार्किंग करना है। 10 इंचेस पे मार्किंग करने के बाद इस पॉइंट को नाम देंगे 0.4। 0.3 और 0.4 को लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है और इसी लाइन के बाहर हमें 1 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्किंग कर लेना है और लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मार्जिन 1.25 इंचेस या फिर 1.5 इंचेस भी ले सकते हैं। अभी हमें 0.0 से आगे शोल्डर का नाप लेना है और शोल्डर जो है 5.5 इंचेस तक है, इसी हिसाब से हमें मार्किंग करना है। उसी हिसाब से 0.2 से भी आगे हमें 5.5 इंचेस पे मार्किंग करके लाइन जो है सीधी ड्रॉ कर लेनी है और इस पॉइंट को नाम देंगे 0.5 और नेक्स्ट पॉइंट को नाम देंगे 0.6। 0.4 और 0.6 के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका हाफ लेना है हमें और 5 इंचेस का हाफ हमें 2.5 इंचेस पे मार्किंग करना है और इस पॉइंट को नाम देंगे 0.7। 0.7 के अंदर की तरफ हमें 1 इंचेस पे मार्किंग करना है और उस पॉइंट को नाम देना है 0.8। 0.8 और 0.5 को लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। 8 पॉइंट के यहाँ से हमें हाफ इंचेस पे तिरछा मार्किंग करना है और बैक साइड के आर्म होल का शेप देना है। यहाँ पे हमने बैक साइड के आर्म होल का शेप दे दिया है। इस पॉइंट पे हमें याद रखना है थोड़ा सा डिस्टेंस में लाइन ड्रॉ करके हमें इस शेप से जॉइन कर लेना है। 0.5 से अंदर की तरफ हम शोल्डर पट्टी ड्रॉ करेंगे और शोल्डर पट्टी रेडी जो रहेगी 2.5 इंचेस की रहेगी, प्लस हमें हाफ इंचेस ऐड करके लेना है। इसी हिसाब से हमें 3 इंचेस पे मार्किंग करना है। इस पॉइंट को नाम देंगे 0.10। मेजरमेंट टेप 0.10 पे रख के तिरछा होके 8 इंचेस पे मार्किंग कर लेना है बैक नेक के लिए और इस पॉइंट से आगे की तरफ 2.5 इंचेस पे मार्किंग करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पॉइंट से लेके 0.10 तक हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस पॉइंट को नाम देंगे 11। 11 पॉइंट के पास हमें 0.25 इंच तक तिरछा मार्किंग कर लेना है। आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं और बैक नेक का अच्छे से राउंड शेप दे देना है। अभी यहाँ पे बैक पार्ट का बैक नेक का शेप दे दिया है और आर्म होल का भी शेप दे दिया है।
0.1 से लेके 4 तक जितना डिस्टेंस है उसका सेंटर निकालना है, और 1 से लेके 4 तक हमारा 10 इंचेस है तो उसका हाफ जो है 5 इंचेस पे हम मार्किंग करेंगे। और इसी पॉइंट को लेके हम ऊपर की तरफ टक्स के लिए ड्रॉ करेंगे। टक्स जो है हमने 5 इंचेस का लिया है, तो यहाँ से लेके ऊपर के साइड पे हमें 5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 5 इंचेस का टक्स का साइज लिया है, आप चाहे तो 4 इंचेस या 4.5 इंचेस भी ले सकते हैं। और सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी। कमर के मेजरमेंट में जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसी हिसाब से हम इस पॉइंट से दोनों तरफ हाफ इंच ड्रॉ कर लेंगे और ये टक्स ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम इस पॉइंट को बी से जोड़ लेंगे और उसी तरह से दूसरे साइड से भी हम इसी पॉइंट को बी से जोड़ लेना है। इसी तरह से ब्लाउज के बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अभी हम इसको साइड से कट कर लेंगे। बैक पार्ट है कटिंग किया हुआ, वो हमें वापस दूसरे पेज पे डबल पेज पे रख के फिर से ड्राफ्ट करना है। साइड से वैसे ही ड्रॉ करना है। फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के लिए हमने नए पेज पे बैक पार्ट कटिंग किया हुआ जो था उसको रख के ड्रॉ कर लिया है। पॉइंट 10 पे इंच टेप तिरछा रख के 7 इंचेस पे फ्रंट नेक का पॉइंट मार्किंग करना है। और उसके बाद वो जो पॉइंट हमने मार्किंग किया है उसके आगे हमें 2.5 इंचेस पे मार्किंग करना है और उस पॉइंट से लेके पॉइंट 10 तक हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस पॉइंट से लेके हमें 0.25 इंच पे मतलब 0.75 पे तिरछा होके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं और ये स्केल की सहायता से इसको अच्छे से शेप दे देंगे। ये जो है हमारा फ्रंट का नेक ड्रॉ करके हो गया है। 0.6 के आगे 0.25 इंच तक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी को हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। जो बाहर की तरफ से है वो बैक पार्ट का आर्म होल है और जो अंदर की तरफ से है वो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है। टक्स पॉइंट जो है मेजरमेंट में 10.5 है, तो यहाँ पे हमने टक्स पॉइंट जो है 10.5 ही मार्किंग किया है और इसी पॉइंट के हिसाब से हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। और इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के आगे की तरफ से यहाँ पे हमें 4.25 पे मार्किंग करना है और इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट सी। और पॉइंट सी से डाउन साइड में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पॉइंट के दोनों तरफ से हाफ इंचेस पे टक्स के लिए मार्किंग कर लेना है और दोनों लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पॉइंट सी पे इंच टेप को रख के 1.25 इंचेस पे मार्किंग करना है मगर पॉइंट ए की तरफ से। और इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट डी। पॉइंट ए के दोनों तरफ से हाफ इंचेस पे मार्किंग करना है और ये जो टक्स है पॉइंट डी पे जोड़ लेना है। पॉइंट सी के उस तरफ से भी हमें 1.25 इंचेस पे मार्किंग करना है। इस पॉइंट को नाम देना है पॉइंट ई। पॉइंट ई को पॉइंट बी के डाउन साइड पे थोड़े डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेना है। मार्किंग किया हुआ पॉइंट से हमें पॉइंट ई को जोड़ लेना है और उसी पॉइंट के दोनों तरफ से हाफ इंचेस पे मार्किंग करके टक्स को पॉइंट ई से जोड़ लेना है। पॉइंट ई के ऊपर के साइड पे हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करना है और उस पॉइंट को नाम देना है पॉइंट एफ। पॉइंट एफ जो है हमें पॉइंट 8 से जोड़ना है और इसी पॉइंट के दोनों तरफ से हाफ इंचेस पे मार्किंग कर लेना है और ये जो टक्स है पॉइंट एफ से जोड़ लेना है। हमारा ये ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है, फ्रंट नेक का शेप दे दिया है,
और इसी तरह से ये 4 टक्स भी ड्राफ्ट हो चुके हैं। ये जो हमारा 4 टक्स का ब्लाउज है ये विदाउट योक पट्टी से बनाया हुआ है। जैसे ये 4 टक्स की वजह से कपड़ा जो है कम पड़ सकता है फ्रंट में, इसके लिए हम जहाँ पे हमने फुल लेंथ लिया है ब्लाउज का उसके डाउन साइड पे भी हम 1/2 इंचेस मार्किंग करके एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। 1/2 इंचेस पे मार्किंग करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंचेस का लिया है उसके बाहर के साइड पे भी हमें 1/2 इंचेस पे मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन के बाहर मैंने एक्स्ट्रा 1/2 इंचेस ले लिया है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मार्जिन के पहले भी आप 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे देखिए इस मार्जिन के बाद में आप 1/2 इंचेस मार्किंग करके एक्स्ट्रा मार्जिन बाद में भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन के साइड में जो टक्स है हमारा वो 1 इंचेस का ही होना चाहिए। इस कॉर्नर पे हमें थोड़ा डाउन साइड पे आर्महोल से होके शेप दे देनी है। और ये हमारा फाइनल फ्रंट पार्ट ड्राफ्ट हो चुका है। अभी हम इसको साइड से कट कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट कटिंग करके हो चुका है। इस फ्रंट पार्ट को हम मार्कर से नाम देंगे। ये टक्स में चला जाएगा, ये भी टक्स में चला जाएगा, यहाँ पे भी टक्स आएगा और यहाँ पे भी टक्स आएगा। इसी तरह से हमारा ये 4 टक्स बन गया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर एक ट्रिकी और यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।